वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, इरशाद सर एक और वीडियो के साथ आपको वेलकम करता है। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्कल की इंट्रोडक्शन की और सर्कल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी और बच्चों के कमेंट्स आए कि उन्होंने वो क्वेश्चन किए हैं। बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने हैं। लेकिन थ्योरम से पहले फिर मैं आपको एक बार उस चीज के लिए बच्चों आपको तैयार करूं कि जो सर्कल के मोर और लेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट को परटेन करता है। और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल है, और बच्चों इस सर्कल पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, मान लो यहां कोई पॉइंट है P और इस P के ऊपर से कोई टेंजेंट ड्रा हो रहा है। ये टेंजेंट जो है बच्चों, ये इस पॉइंट P पर सर्कल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है और जो ही हम इस पॉइंट से कोई रेडियस निकालेंगे, वो रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाएगा। यानी टेंजेंट जो होगा वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस के साथ या रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर के साथ रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस के साथ टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हो। यानी दोनों ही जो लाइन टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्लियर बच्चों? अब सवाल पैदा होता है कि कैसे है ये परपेंडिकुलर, क्यों है ये परपेंडिकुलर? वो बच्चों हम प्रूव करेंगे आज की थ्योरम में, जो थ्योरम 10.1 है। बच्चों, मैंने वो दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 तो चलो ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये थ्योरम आपको प्रूव करवाऊं कि ये एंगल जो है टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल है 90 का कैसे होता है। पहले हम इस चीज को प्रूव करेंगे और फिर जब हमारे पास प्रूफ होगा तो उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक है बच्चों? अब ये जो थ्योरम है ये बच्चों आपको एग्जाम में आ सकती है, इसलिए इसके सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं यहां आपको करवा। लेकिन बच्चों पहले हम थ्योरम की डेफिनेशन को समझेंगे। बच्चों, थ्योरम 10.1, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्लियर, इज परपेंडिकुलर to the radius drawn through the point of contact। क्या बच्चों कहता है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। कौन परपेंडिकुलर है? टेंजेंट। किसके साथ? टू द रेडियस। यानी टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है। और कहा? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। हम यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लें, यहां ले लें, सर्कल पर कहीं भी हम कोई भी पॉइंट ले लें, जहां भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट परपेंडिकुलर मींस वो 90 का एंगल बनाएगा। किसके साथ? रेडियस के साथ। और किस रेडियस का? क्योंकि हमें पता है कि सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियाई, लेकिन वो रेडियस जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहां टेंजेंट और सर्कल का कनेक्शन हो रहा है, उनका कांटेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस निकलेगा वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने P रखा है, ये P से बच्चों हमने टेंजेंट ये रेडियस निकाला और ये गया सर्कल पर, और हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 मींस हमने प्रूव करना है कि AB इज परपेंडिकुलर टू OP या OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर बच्चों? अब आपको क्वेश्चन तो क्लियर हुआ कि हमने डिस्कस किया था कि 90 का, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं क्यों 90 है ये और ये कैसे 90 है। चलिए बच्चों, हम पहले उसको फोकस करेंगे, फिर हम वहां लिखेंगे। देखिए बच्चों, हमने टेंजेंट की डेफिनेशन में पढ़ा कि टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, क्लियर। और हमने ये भी पढ़ा कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट वन पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि कोई भी टेंजेंट उस पर एक एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के एक्सटीरियर में होगा, सिवाय एक पॉइंट के जो सर्कल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब अगर बच्चों मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं,
ये मैंने O से एक लाइन ड्रा की, ये मैं यहां पहुंचा, मान लो मैं इसका नाम रखता हूं R। इस पॉइंट में बच्चों ये OR क्या है, ये रेडियस है। और अगर मुझे टेंजेंट के पास जाना है तो मुझे OR से भी आगे निकलना पड़ेगा। क्लियर? हम कहते हैं कि OR, OP और OR तो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बच्चों? क्योंकि एक ही सर्कल के सेम रेडियाई है, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। लेकिन ये जो OQ है, ये पॉइंट OQ जो है वो OR से बड़ा है, या हम कह सकते हैं कि OQ जो वो OP से भी बड़ा है, क्योंकि OP और OR तो इक्वल है। या इसी तरह अगर यहां हम कोई पॉइंट ले लें और यहां से कोई लाइन हम ड्रा करेंगे, यहां तक तो रेडियस हो गया, यानी O से लेकर यहां तक तो ये OP के इक्वल हो गया, सेम रेडियस हो गया। लेकिन इस पॉइंट, मान लो इसका मैं नाम रखता हूं M तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सर्कल से आगे जाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि O से AB पर जितने भी लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर रहे हैं वो सारे के सारे जो OP से लंबे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे सर्कल से बाहर निकल रहे हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब OP जो है वो O से ड्रा होने वाली सब लाइन सेगमेंट से छोटी है, यानी OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम O to AB, हेंस OP इज परपेंडिकुलर। क्यों? नाइन्थ की एक थ्योरम है कि line drawn from a point to a given line, the perpendicular line segment is the shortest. क्लियर बच्चों? तो जब भी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितने भी लाइनें हम ड्रा करेंगे उनमें सबसे छोटी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर वाली होती है। तो इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से हम प्रूव कर रहे हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। क्लियर बच्चों? अब आपको कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। अब इसके 2-3 स्टेटमेंट लिखने हैं और हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ बच्चों यही है कि ये जो टेंजेंट के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़कर वो एक्सटीरियर में है, इसलिए वो सारे के सारे जो होंगे OP से लंबे होंगे। OP सबसे छोटी हो, अगर OP सबसे छोटी है तो OP ही परपेंडिकुलर होगा। चलिए तो बच्चों मैं यहां लिख लेता हूं इसके कुछ स्टेटमेंट जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। पहला स्टेटमेंट होगा बच्चों गिवन हमारे पास क्या है बच्चों, AB इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O. P is the point of contact। और हमने प्रूव क्या करना बच्चों, टू प्रूव AB is perpendicular to OP। OP बच्चों रेडियस और AB हमने। अब बच्चों हम प्रूफ में जाते हैं। ठीक है, टेक एनी पॉइंट Q on the tangent AB ठीक है बच्चों, अदर देन P, मतलब कि हम AB पर कोई एक और पॉइंट लेते हैं, P को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q या M, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमने Q लिखा। जॉइन OQ, ठीक है, OQ intersects the circle at R. This implies OP is equal to OR. क्यों बच्चों? Because radii of the same circle। ये रेफरेंस है,
also OQ या OR is smaller than OQ। ठीक है बच्चों, OR is smaller than OQ क्योंकि OQ लंबी लाइन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROP is smaller than OQ। हमने प्रूव क्या किया कि OP जो है वो OQ से स्मॉलर है। हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली we can prove that OP is smaller than any line drawn from O to AB. Hence, OP is perpendicular to AB or AB is perpendicular to OP। बच्चों ऐसा क्यों लिखा हमने? फिर रेफरेंस, बिकॉज ऑफ all the lines drawn from a point to a given line perpendicular line segment is the smallest, hence proved। बच्चों ये जो मैंने यहाँ ये 9th की एक थ्योरम है जिसकी रेफरेंस मैंने यहाँ दे दी कि ऑफ ऑल द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन, कि किसी पॉइंट से जब हम किसी गिवन लाइन पर जितनी भी लाइनें ड्रा करें, परपेंडिकुलर वाली लाइन उसमें सबसे शॉर्टेस्ट होगी। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आपको, मैंने पहले आपको कहा था कि अगर कहीं 9th की कोई थ्योरम आती है तो मैं साथ ही आपको, बच्चों ये हमारे पास एक गिवन लाइन, मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ AB। यहाँ कोई पॉइंट है O, अब मैं O से AB की तरफ लाइनें ड्रा करूँ। ये मैंने एक लाइन यहाँ ड्रा की, एक लाइन यहाँ ड्रा की, एक लाइन यहाँ ड्रा की। बच्चों आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे छोटी लाइन जो है ये OP है, ठीक है। और जो सबसे छोटी लाइन जो होती है किसी भी पॉइंट से किसी गिवन लाइन पर जितनी भी लाइन हम ड्रा करेंगे, सबसे छोटी लाइन जो है वो इसके साथ परपेंडिकुलर बनाती है। ये बच्चों 9th की थ्योरम है, इसी के रेफरेंस मैंने यहां दे दी। तो बच्चों ये प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है कि टेक अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट AB अदर देन P को छोड़कर। क्लियर? जॉइन OQ जो है सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रही है। OR और OP इक्वल होगा क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई हैं। अगर OR OP के इक्वल तो OR तो OQ से शॉर्टर है, इसका मतलब OP भी OQ से शॉर्टर होगा। इसी तरह से हम इधर भी प्रूव कर सकते हैं, हम किसी भी लाइन को प्रूव कर सकते हैं कि वो OP से ग्रेटर है, लार्जर है, या OP सबसे छोटी है। तो अगर OP सबसे छोटी है तो इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर है। बच्चों ये थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपने दिमाग में रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस निकलेगा वहां आपका परपेंडिकुलर बनेगा, यानी 90 का एंगल। अब बच्चों ये हो गई वो इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 से मैं कर रहा हूं बच्चों। A tangent PQ at a point of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeters. Length of PQ is 12 centimeter, 13 centimeter, 8.5 centimeter and D option है 119 centimeter। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक टेंजेंट है, उसका नाम है PQ, जो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट P पर। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर
और बच्चों जो सेंटर है ओ वहां से एक लाइन निकल रही है जो टेंजेंट को क्यू पर मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ओ क्यू है वो है 12 सेंटीमीटर और आपसे पूछता है कि आप पी क्यू की लेंथ बताओ। बच्चों देखिए क्वेश्चन, ये बच्चों एक टेंजेंट है, क्लियर, और इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पी है, ठीक। बच्चों आपसे पूछता है कि ये जो सर्कल का रेडियस है ओ से लेकर पी तक, ये वाला जो है ये रेडियस, ये बच्चों है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बच्चों रेडियस कहां से लाया, सेंटर से लाया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पी पर, क्लियर बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि बिकॉज रेफरेंस हम देखेंगे थ्योरम 10.1 आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं थ्योरम परपेंडिकुलर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। उसके बाद बच्चों कहता है कि O से एक लाइन आ रही है Q की तरफ, ये बच्चों O से लाइन गई Q की तरफ, और ये जो OQ है बच्चों ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। OQ है 12 सेंटीमीटर, O से लेकर Q तक। और आपसे पूछता बच्चों कि आप बताओ पी क्यू। बच्चों मैं पी क्यू बार बार इससे, ये पी क्यू जो है ये टेंजेंट की लेंथ है, यानी आप ये नहीं कहेंगे टेंजेंट तो यहां से अगर मैं इसका नाम रखता हूं बच्चों एम से क्यू तक टेंजेंट, लेकिन बच्चों जो टेंजेंट की लेंथ मानी जाएगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से लेकर जो गिवन पॉइंट, जैसे क्यू की तरफ कहा गया जैसे, तो पी से क्यू तक जो है टेंजेंट की लेंथ मानी जाएगी। अब बच्चों हमने क्यू पी क्यू निकालना है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो ही यहाँ ये 90 का एंगल बन गया, हमारे पास राइट ट्राइंगल आ गई, जो ही राइट ट्राइंगल आ गई, दो साइडें दी हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अगर इससे थोड़ा ये डिफिकल्ट देता, ये यहाँ एक साइड देता और एक एंगल देता, तो फिर हम क्या करते, सोच लो बच्चों। अगर हमारे पास ये ऐसी होती ट्राइंगल, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देता, ये कहता कि ये तो 90 है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है, तो बताओ जी ये वाली यानी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है। तो क्या करते आप, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 30, ये 5, एकदम आप देखो। अब आप ये थोड़ा सा अब आपने अपने दिमाग को घुमाना है। अगर दो साइडें दी हैं, तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अगर बच्चों आपको एक ही साइड दी है, एक एंगल दिया है, दो साइडें नहीं दिया, तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अब बच्चों मैथमेटिक्स आपको कहां पहुंचाया, इफ in a right triangle two sides are given then the third side can be computed by means of Pythagoras theorem. But in case only one side is given and an acute angle is given, then apply trigonometry to find other two sides. Clear बच्चों। चलिए तो अब हम यहाँ Pythagoras theorem ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास नहीं दिया। तो बच्चों ये सोल्यूशन आया क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले आएगा बच्चों गिवन हमारे पास क्या क्या है। ये वन हमारे पास कि पी क्यू इज टेंजेंट, एक चीज गिवन है। दूसरी चीज बच्चों गिवन है कि पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरी चीज गिवन है। तीसरी चीज बच्चों गिवन है कि रेडियस OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और बच्चों चौथी चीज गिवन है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास बच्चों 4 ऑप्शन दी है। अब बच्चों आएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि OP इज रेडियस थ्रू the point of contact. This means OP is perpendicular to AB. This means angle OPQ is equal to 90 degree.
दिस मीन्स, सीधा करेंगे, देन इन राइट ट्राइंगल OPQ, बच्चों लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्योंकि राइट ट्राइंगल में 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो बच्चों हाइपोटेन्यूज होती है, और 90 के जो एडजेसेंट दो साइड होती है OP और PQ, इनमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो सबसे लंबी साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं उसका स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यू डालते हैं, OQ हमारे पास है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर, OP बच्चों हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, और PQ स्क्वायर हमारे पास नहीं दिया है, ये निकालना है। ये बच्चों हुआ 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, और 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये बच्चों आया 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर, और PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो बच्चों कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी। बच्चों ये थोड़ा सा मैं उन बच्चों के लिए जिनको कंफ्यूजन होगा यहाँ कि PQ स्क्वायर इक्वल टू 119 है बच्चों, तो इसको हम दो कंसेप्ट से करते हैं कि हमें PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें PQ चाहिए। तो बच्चों दो कंसेप्ट, एक तो हम डायरेक्ट करते हैं कि ये स्क्वायर उधर जाएगा, PQ स्क्वायर उधर जाएगा तो 119 का स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कि ये स्क्वायर खत्म कैसे हुआ, हम क्या लिखते हैं कि टेकिंग, जब स्क्वायर बच्चों खत्म करना हो तो रूट लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी बच्चों PQ स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा और उधर 119 के ऊपर भी, क्योंकि हमने रूट दोनों साइड लेना है, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट 119 आया, ठीक है बच्चों। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि पहले एक सर्कल ड्रा करो और सर्कल के बाद 3 लाइनें ड्रा करो। कितनी लाइनें बच्चों? 3। 3 में से एक लाइन जो है वो सीकेंट होगी, एक लाइन जो है वो टेंजेंट होगी, और ये सीकेंट और टेंजेंट ये दोनों ही तीसरी किसी एक लाइन के पैरेलल होंगी, ठीक है बच्चों। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, गिवन लाइन तीसरी लाइन हो गई, सच दैट जो दो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो कंसेप्ट को लेकर करते हैं। अगर तो बच्चों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है 2 नंबर का, ठीक है, या 3 नंबर का, तो बच्चों फिर तो आपने क्या करना है कि पहला स्टेप होगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, क्लियर, ड्रॉ एनी लाइन L इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L intersecting the circle at point P. Draw another line N intersecting the circle at 2 point A, B. Thus, M is tangent to the circle and N is secant to the circle. ये हो गया बच्चों। अगर तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन है थोड़ा सा 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो फिर बच्चों हमने प्रूफ ये भी दिखाना है कि अगर आपने पैरेलल लाइन ड्रा की आपके पास क्या प्रूफ है ये पैरेलल है लाइन, ठीक है भाई। पहले बच्चों मैं इसको कर रहा हूं, इसके स्टेप्स में लिख रहा हूं, वही स्टेप्स आप दूसरे कॉन्सेप्ट के भी रखेंगे, लेकिन वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा उसको हम बाज़ाब्ता
ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से करें। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। पहला स्टेप हो गया, ये सॉल्यूशन है बच्चों। स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस with center O, पहला स्टेप। बच्चों S2 दूसरा स्टेप होगा, ड्रॉ एनी लाइन L in the exterior of the circle। बच्चों तीसरा स्टेप होगा S3, draw a line M intersecting या इंटरसेक्टिंग अच्छा रहेगा, टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट P। स्टेप 4 होगा, यहां सच दैट M is parallel to L। फिर बच्चों स्टेप 4 होगा, ड्रॉ another line N इंटर, या ऐसे करो, सच दैट ड्रॉ अनदर लाइन L पैरेलल टू M intersecting the circle at 2 points A and B। thus line M is tangent and line N is secant। ये हो गया बच्चों एक। अब बच्चों सवाल पैदा होता है कि हम कैसे माने कि ये वाकई में M और L पैरेलल है, M N के पैरेलल है और N L के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, हमने तो रफ ड्रॉ की। सिर्फ अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का था, 3 सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या बच्चों को पता है कि टेंजेंट क्या होती है और सेकेंड क्या होती है, वो तो हमने दिखा दिया। लेकिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मार्क्स थोड़े ज्यादा दिए जाते हैं, 4 या 5 नंबर का दिया जाता है, तो बच्चों फिर आपने ये भी दिखाना है कि ये पैरेलल कैसे हैं। अब बच्चों लाइनें पैरेलल कब होती हैं? लाइंस आर पैरेलल व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लाइंस आर पैरेलल व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर बच्चों? अगर वैसी कंडीशन आती है तो फिर बच्चों आपने क्या करना है कि आपने पहले कंपास को लेना है। कंपास को कोई सा रेडियस लेकर आपने एक सर्कल ड्रा किया। चलिए मैं यहां मान लो मैंने कंपास से ये सर्कल ड्रा किया और इसका सेंटर मैंने यहां रखा O। स्टेप 1 कोई लाइन हमने यहां ड्रा की। इसके लिए ये बच्चों इसका नाम मैंने रखा L। स्टेप वही रहा, ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर O, ड्रा अ लाइन L इन द एक्सटीरियर। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपने बच्चों कि यहां से O से L पर एक परपेंडिकुलर आपने ड्रा करना है। ये परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बच्चों कैसे ड्रा होगा? ये परपेंडिकुलर बच्चों 2 मेथड से ड्रा होगा। एक जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वैसे आप करेंगे कि आप कंपास का सेंटर यहां रखेंगे, यानी कंपास की नीडल यहां रहेगी
और कंपास की पेंसिल जो है, पेंसिल का टिप यहां रखेंगे आप, यानी इस लाइन से थोड़ा सा नीचे। क्लियर बच्चों? कंपास की नीडल यहां और कंपास के साथ जो पेंसिल आपको लगी है उसका टिप यहां, और आप ऐसे आर्क दे देंगे। ये आर्क लगेगा कहां से? सेंटर से। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या करेंगे आप बच्चों? दूसरा स्टेप होगा, ये आपने लिखना नहीं है, लिखने आपने यही स्टेप है, लेकिन जो जब आप इसको प्रूफ के साथ करेंगे कि लाइन पैरेलल है या नहीं, फिर आप क्या करेंगे कि बच्चे यहां से एक ये बच्चों आपका यहां से एक आर्क यहां, और यहां से उसको ऐसे कट करेंगे आप, और ये आप ऐसे इसको ज्वाइन करें, यानी ये लाइन आपने पहले नहीं दी है। देखो बच्चों, ये सर्कल पहला स्टेप, ये सर्कल, दूसरा स्टेप ये लाइन आई, ये सर्कल का सेंटर, दो, तीसरा स्टेप बच्चों, यहां कंपास की नीडल रही, आपने पेंसिल कंपास को यहां खोला, इतना रेडियस यहां तक, और आपने ऐसे आर्क दे दी। फिर आप चौथा स्टेप, यहां जाएंगे आप, एक आर्क इधर, यहां जाएंगे, उसी को कट करेंगे, फिर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके आप नीचे ले जाएंगे, ये आपका हो गया बच्चों परपेंडिकुलर। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहां से आप क्या करेंगे? सिंपल 90 का एंगल बनाएंगे। कैसे? आप डिग्री से बना सकते हो, या आप वो जो आपके सेट स्क्वायर में जो ट्राइंगल होती है बच्चों, एक वो 90 वाली ट्राइंगल, एक वो 30-60 वाली, वो ट्राइंगल रखकर भी आप यहां ऐसे आप 90 का एंगल इधर को बना सकते हो और इधर को बना सकते। इसका नाम रखा आपने, ये हो गया, क्योंकि यहां बच्चों 90 है, आपने यहां भी 90 रखा, तो जब टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल रहा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया दूसरा टेंजेंट। तीसरा अब आपने क्या करना है बच्चों? यहां से फिर यहां आपने OP यानी इधर को आपने 90 का एंगल ड्रा करना है, और एक यहां करना है ड्रा। अब बच्चों ये भी 90 हो गया, ये भी 90 और ये भी 90 हो गया, तो ये बच्चों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 के 3 है, तो ये पैरेलल हो गया लाइन। क्लियर बच्चों? समझ आई ना सबको? तो ये हुआ जब आप कंपास से ड्रा करेंगे। और अगर बच्चों ऐसे ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि अब आपने CBSE के पैटर्न पर देना है बच्चों, प्रैक्टिकली आपने प्रिपेयर रहना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना आपने बच्चों। ये जो 2 क्वेश्चन थे, ये टोटल आपको 5 या 7 मिनट में मैं करवा सकता था, लेकिन बच्चों मेरे जहन में आपका CBSE का पैटर्न है जो अभी तक आपने फेस नहीं किया है, इसलिए जब आप वीडियोस को देखते हैं पूरे डिटेल के साथ देखो, छोटे जिन पॉइंट्स को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बार बार आपको कहा कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो बच्चों इसको दिमाग में रखना है। इसके परटेनिंग आपको कहीं पर कोई एग्जांपल मिलती है तो उसको ट्राई करो, ताकि आप कॉम्पिटेंसी के साथ एग्जाम फेस करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।